जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष का महीना है। इसको अगहन का महीना या अगहन भी बोलते हैं, मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, मंगशीर भी बोलते हैं। इस महीने का जो महात्म्य है, ये पवित्र महीनों में ही इसका जो है नाम आता है। भक्तजनों, ये जो अगहन का जो महीना, जो मार्गशीर्ष का जो महीना है, ये हमारा 16 नवंबर 2024 से जो प्रारंभ हो चुका है, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। यानी 15 दिसंबर को जो है फिर संक्रांति आ जाएगी, तो 14 दिसंबर तक तो है ये चलने वाला है। तो भक्तजनों, इस महीने का जो महात्म्य है, इस महीने का महात्म्य बहुत खास है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो अगहन का जो महीना है, जो मार्गशीर्ष का महीना है, ये जो है पवित्र है। कार्तिक का महीना पवित्र होता है, उसी प्रकार से इसको भी कुछ खास माना गया है। इसमें जो है श्री भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने का, श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इस महीने में जो है आंवला पूजन, आंवले के वृक्ष की पूजा, आंवले का जो है पूजन, आंवले से भगवान श्री हरि का जो है आंवले का भोग लगाना, ये अति उत्तम माना गया है। भक्तजनों, इस मार्गशीर्ष के महीने में आप जितना मतलब श्री हरि विष्णु के जो है विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ करते हैं या जो भी आप कार्य करते हैं, उसका जो है दुगुना और चौगुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि जो ये अगहन का महीना है, ये जो है बहुत खास माना जाता है। इसी महीने जो है ये जो संकष्टी, जो मंगशीर संकष्टी, जो गणेश चतुर्थी है, वो इसी महीने आती है। इसी महीने जो है काल भैरव जयंती जो होती है, काल भैरव अष्टमी जो भी इसी महीने आती है। उत्पन्ना एकादशी जो सबसे खास है, जो एकादशी की उत्पत्ति जो हुई है वो इसी मंगशीर के महीने में हुई है। तो इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत जो शुरू करते हैं, उनको इसी जो है अगहन के महीने से ही जो है इसको शुरू करना चाहिए। इसका विस्तार से जो है मैं अलग से वीडियो में पहले बता चुका हूँ। क्योंकि जो एकादशी के महात्म्य में एक जो उत्पन्ना एकादशी जो है वो इसी महीने से जो प्रारंभ हुई है, और इसी महीने जो है फिर 28 तारीख को जो है प्रदोष व्रत भी रहने वाला है। और जो श्री बालाजी जयंती जो है, बालाजी की जो जयंती है, वो भी जो है इसी महीने में मानी जाती है। जो ये मंगशीर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है उनका जन्म माना जाता है, वो इसी जो है मंगशीर के महीने माना गया है। भक्तजनों, इस महीने जो है श्री जानकी, श्री रामचंद्र जी का जो शुभ विवाह जो हुआ था, वो भी इसी मंगशीर के अगहन के महीने में हुआ था। तो इसमें जो है श्री पंचमी, ये श्री राम जो जानकी श्री राम जी का जो विवाह उत्सव है, वो भी जो है इसी जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि आती है, उसी पंचमी तिथि को जो है श्री रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी का जो है पाणी ग्रहण हुआ था। उन दोनों का जो है विवाह इसी में संपन्न हुआ था, इसलिए जो है बहुत पवित्र माना गया है। इसी महीने में जो है श्री बांके बिहारी का जो है जन्म भी जो है अवतरण भी जो है इसी में माना जाता है। और इसी में जो है मित्र सप्तमी जो है वो भी इसी में आती है। श्री दुर्गाष्टमी भी इसी में जो आती है, और जो है मोक्षदा एकादशी भी जो है इसी महीने में आती है। श्री भगवान दत्तात्रेय जी का जन्म भी जो है इसी जो मार्गशीर्ष महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, उसमें जो है भगवान दत्तात्रेय का जो है जन्म दिवस माना जाता है, वो भी इसी महीने होने वाला है। तो इसलिए ये जो अगहन का महीना है, ये बहुत खास माना जाता है। इस महीने में श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करने का नित्य प्रति जो है सवेरे सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान इत्यादि करके श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करने का, श्री राम रूप में या कृष्ण रूप में जो है उनका विशेष फलदायी होता है। इस महीने में किए गए उनके स्तोत्र पाठ, जप, दान इत्यादि जो है उसका विशेष फल मिलता है। भक्तजनों, इस महीने में जो है जो गरीब जन है या जो कहीं धर्म स्थानों में जाकर के या गरीब जनों में जाकर के गर्म वस्त्र दान करने का विशेष महत्व माना गया। गर्म कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं और कंबल है, और जैसे मूंगफली का दान इसमें काफी उत्तम माना गया है।
आंवला जो है, आंवले की सेवा करना, आंवले की पूजा करना, आंवले का भगवान को भोग लगाना, आंवले का दान करना, ये जो है अति शुभ माना गया है। भक्तजनों, ये जो अगहन का महीना है, ये श्री हरि भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम माना गया है। इसी में जो है श्री भगवान शंकर जी का को भी जो है ये महीना अति प्रिय है। इसलिए इस मार्गशीर्ष के महीने में जो है भगवान शंकर जी को कम से कम 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस अगहन का जो महीना है, जो मार्गशीर्ष का जो महीना है, इसके महीने में जो है जो इसकी षष्ठी तिथि है वो भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन इसमें जो है भगवान शंकर जी का पूजन करना, श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना अति उत्तम होता है। जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी जी की हम सेवा करते हैं, उसी प्रकार से इस जो अगहन के महीने में जो है हमें श्री जो आंवले का जो वृक्ष है, आंवले का जो है पूजन करना चाहिए और आंवले का जो है उनका सेवा करनी चाहिए। और इसमें जो है जो लोग गुरुवार का जो व्रत करना चाहते हैं, जो वीरवार का जो व्रत करना चाहते हैं, उनको भी जो है इस अगहन के महीने में जो है इस गुरुवार के व्रत को जो प्रारंभ करना चाहिए, वो अति शुभ माना गया है। क्योंकि ये जो मंगशीर का जो महीना है, ये श्री हरि भगवान विष्णु के पूजन के लिए अति उत्तम माना गया है। इसलिए भक्त लोग इसमें जो है जितना भी बन पड़े अपना जो है श्री हरि भगवान का जो है पूजन कीजिए, उनका जो है राम नाम जितना आप जप सकते हैं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जो है श्री राम नाम का जो है भजन कीजिए, श्री हरि का भजन कीजिए, श्री कृष्ण चंद्र जी का भजन कीजिए। क्योंकि इस जगत में जो है सब कुछ तो मिथ्या ही है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जो है इस धरती पर जो है मेरे सिवा, गीता में श्री हरि भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन से कि इस धरती पर जो है जो मनुष्य मेरे प्राण हो जाता है, यानी जो भक्त जो है मेरे प्राण हो जाते हैं, मेरे शरणागत हो जाता है, उसकी जो है मैं हर प्रकार की चेष्टा, उसकी जो हर प्रकार की जो कामनाएं है वो पूरी हो जाती है, यानी उसकी कामना फिर उसकी नहीं रहती, वो फिर मेरी हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एतो द्योनीति भूतानि सर्वाणि इत्युपधारयः अहं प्रसन्नश्च जगतः प्रभव प्रलयस्ततः। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही जो है इस संसार में अनेक प्रकार के प्रकृति स्वरूप में जो है मैं ही इसमें जो है व्याप्त हूं, मैं इस जगत का जो है प्रलय करता हूं, मैं ही इस जगत का पालन करता हूं, मैं ही जगत का जो है उत्पन्न करता हूं। इसलिए कोई संशय नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हर प्रकार से अपने जो है काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह माया को छोड़ करके हर प्रकार से जो है मेरे अधीन हो जाए, मेरे शरणागत हो जाए और मेरा नाम भजे। जो ऐसा करता है फिर उसके दुख उसके नहीं रहते हैं, फिर उसके जो है जो उसके जो कष्ट हैं वो सब फिर मैं हर लेता हूं। जैसे कहते हैं ना, जैसे मतलब जब महाराज युधिष्ठिर जी ने जो है जब सब कुछ अपना दाव जब जुए में लगा दिया था, सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि अपनी जो धर्मपत्नी थी, जो उनकी द्रौपदी जी, उनको जब हार गए थे, तो अंत में जो है जब शासन जो है उनके वस्त्र चीरहरण कर रहा था, तब जाकर के अंत में जब द्रौपदी ने जो है श्री हरि विष्णु का जो है श्री कृष्ण जी का जो है ध्यान किया, तो श्याम सुंदर ने जो है चीर रूप में आकर के जो है उनकी लाज बचाई थी। तो उनसे पूछा गया कि युधिष्ठिर ने पूछा कि आपने यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी, जब पहले युधिष्ठिर जी जो है जब जुए में सब कुछ हार रहे थे, तब जो है आपने उन्हें क्यों नहीं रोका, उस समय आप आकर के क्यों नहीं उनको बचाया, और अब जब सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, जब बिल्कुल इज्जत जब जाने लगी, तब आप आकर के उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि युधिष्ठिर से पूछो क्या उन्होंने कभी एक बार भी मेरे को स्मरण किया, जब वो जुआ खेलने जा रहे थे उस समय क्या उन्होंने मेरे को याद किया। जब दुर्योधन ने ये बोला था कि हमारे तरफ से हमारे पासे जो है मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे, तब क्या युधिष्ठिर जी ने ये कहा कि हमारी तरफ से जो है मेरे जो गोविंद जो है वो हमारी तरफ से पासे फेंकेंगे, ऐसा कुछ कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा। ना उन्होंने मुझे याद किया, ना उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो फिर भी जो है मैं अपने भक्ति के कारण जो है फिर भी मैं उनकी रक्षा करने के लिए आया हूं। इसलिए मैं सभी से कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि बाद में जब हम भगवान को भजें, इससे जब हमारा जब सब कुछ निकल जाता है,
तब हम जो है भगवान के शरण में जाते हैं। यदि हम पहले ही भगवान को भज लें तो हमारा वो समय ही नहीं आए जो हमारा बुरा समय आता है, जब हमारा सब कुछ लुट पिट जाता है, जब हम पहले तो अपनी चालाकियां दिखाते हैं, दुनिया भर की अपनी चालाक चतुराई दिखाते हैं, और जब हमारी चालाकियां सब निकल जाती है तब जाकर के हम फिर लास्ट में भगवान के शरण में हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, यदि तुम पहले मेरे शरण में आ जाओगे तो तुम्हें जो है किसी प्रकार की चालाकी या चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कोई संकट आएगा ही नहीं। इसलिए तुम पहले ही जो है मेरी शरण में हो जाओ। तो इसलिए भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम पर कोई संकट आए, कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, तब हम भगवान को भजें। उससे पहले हम ऐसा कार्य करें कि हमारे ऊपर कोई संकट आए ही नहीं, कोई दुख तकलीफ आए ही नहीं। तो इसलिए हम पहले जो भगवान को अपना जो है जो साथी बना ले, जैसे श्री अर्जुन जी महाराज ने जो है अपना सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना करके अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथों में सौंप दी थी, उसी प्रकार से जो है हमें भी जो है अपनी जिंदगी की डोर जो है श्री हरि भगवान के हाथों में सौंप देनी चाहिए। बाकी वो जाने, उनका कार्य जाने, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। भक्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को कि इस जो अगहन के महीने में श्री हरि भगवान विष्णु का जितना पूजन कर सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपना स्नान से निवृत्त होएं और अपना श्री हरि भगवान का पूजन जितना कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए। भक्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।